हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन मानिया में। दोस्तों आज आपके सामने लेके आ गया हूँ एसएससी एमटीएस के 3 मई यानी आज के सारे शिफ्ट का निचोड़ लेके आ गया हूँ आपके सामने। तीनों शिफ्ट के सभी क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन है, बिल्कुल गारंटीड यहाँ पर लेके आ गया हूँ। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आने वाले एग्जाम में जो शिफ्ट में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उस पर भी मैं थोड़ा एनालिसिस करके बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। और उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल को, तो अपने बड़े भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अगर आपको जेट रिलेटेड कंटेंट जो है फ्री कंटेंट चाहिए रेगुलर, तो आपको ये प्रोवाइड मिलता रहेगा। जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तब आप इससे जुड़े रहेंगे और आपको रेगुलर कंटेंट जो आपको लगातार आपको मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो शुरू करते हैं, आज के क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है कि लियोनेल मेसी जो थे किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो पहले शिफ्ट के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट शिफ्ट में जो आए थे। तो पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो लियोनेल मेसी आपको पता है फुटबॉल से रिलेटेड थे। और अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है आपसे पूछ सकता है फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, तो वो अर्जेंटीना ने जीता। किसको हराया? फ्रांस को हराया फाइनल में। और ये 2022 में हुआ। अभी कहाँ पर हुआ? ये कतर में हुआ। तो ये पूछ सकते हैं आपसे ये क्वेश्चन। गोल्डन बॉल किसे मिली है? तो वो मिली है आपको लियोनेल मेसी को ही मिली है गोल्डन बॉल। मैक्सिमम गोल्स की उन्होंने। गोल्डन बूट किसे मिला है? तो गोल्डन ग्लव्स किसे मिला है? वो उनके गोलकीपर अर्जेंटीना के जो है मार्टिनेज को मिला है, लुटारो मार्टिनेज को। तो ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था कि वो इज़ द सक्सेसर ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। तो गियासुद्दीन तुगलक के जो आने वाले सक्सेसर थे वो कौन थे? उसके बाद जो उनको आगे गद्दी संभाली थी जिन्होंने, तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी के थे यहाँ पर। और आखिरी जो थे मोहम्मद साद तुगलक, जो कि आखिरी रूलर थे जो तुगलक डायनेस्टी के थे। उसके बाद जो था आपकी सैयद डायनेस्टी लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डीएनए जो है ये हमारी बॉडी के किस पार्ट में फाउंड होती है। तो ये नाभिक में, ये इसको हिंदी में जाकर इंग्लिश वालों को मैं बता दूँ, न्यूक्लियस में फाउंड होता है। न्यूक्लियस में ये जो होती है आपकी डीएनए पाई जाती है आपके डीएनए को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि बजरंग पूनिया जो है किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। तो बजरंग पूनिया आपसे पूछे किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो रेसलिंग से रिलेटेड है। और मैं बता दूँ ये बजरंग पूनिया जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक्स में जो था ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किस में जीता था इन्होंने? 65 केजी रेसलिंग कैटेगरी में, कुश्ती में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये आपके हो जाएगा। बाकी टोक्यो ओलंपिक से अगर कुछ पूछ ले तो आपको बता देंगे 7 मेडल जीते हैं आपको पता है, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर हैं, 4 ब्रॉन्ज मेडल है। गोल्ड मेडल आपको पता है नीरज चोपड़ा ने जीता है यहाँ पर। सिल्वर मेडल आपको रेसलिंग में मिला है रवि दहिया का, और एक मिला है आपको मीराबाई चानू का जो कि वेट लिफ्टिंग में मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपसे टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड अगर आने वाली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये राइट टू इक्वलिटी जो है, ये राइट टू इक्वलिटी इन जॉब्स, नौकरी में समानता का अधिकार, इसका मेंशन कहाँ किया गया है? जो आरक्षण मिलता है नौकरी में ओबीसी एससी एसटी का, उसके बारे में आर्टिकल 16 में मेंशन किया गया, जिसमें ओबीसी एससी एसटी को जो है 47% का रिजर्वेशन जो है, टोटल रिजर्वेशन जो है ऑल ओवर गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रामप्पा टेम्पल जो है ये किस भगवान को समर्पित है। तो ये रामप्पा टेम्पल जो है ये आपका लॉर्ड शिवा को समर्पित है। और ये टेम्पल जो है रामप्पा टेम्पल, ये भारत की जो है रामसर साइट्स में ये जो है 40 रामसर साइट्स जो कि यूएन द्वारा डिक्लेयर की गई हैं भारत की, उनमें से एक है ये रामप्पा टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टू विच एनर्जी डस अ बैटरी कन्वर्ट। जो बैटरी होती है, मोबाइल बैटरीज होती हैं, वो किस एनर्जी से किस एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ये ऑथर पूछा गया था कि द ड्रीम ऑफ माई फादर, ये बुक है, इसके ऑथर पूछे गए थे कि इसके ऑथर कौन है। तो इसके ऑथर हैं बराक ओबामा। बराक ओबामा इसका आंसर हो जाएगा, बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो बराक ओबामा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि सबसे कम लिंग अनुपात जो है 2011 के जो आपके जनगणना होती है उसमें सबसे कम लिंग अनुपात जो है किस यूनियन टेरेटरी का पूछा गया था या फिर ओवरऑल पूछा गया था। तो लक्षद्वीप हो जाएगा इसका आंसर। इसका आप कंफर्म मुझे बता दीजिएगा, यूनियन टेरेटरी था लेकिन इसका ऑप्शन में बताया गया था लक्षद्वीप दिया था, तो लक्षद्वीप का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रुक्मिणी देवी जो है ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है। तो ये जो है भरतनाट्यम से रिलेटेड है। तो भरतनाट्यम अगर आपके ऑप्शन में है तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुग्गी जो है ये कौन से स्टेट का डांस फॉर्म है। सुग्गी डांस फॉर्म जो है कर्नाटक का है। कर्नाटक का ये डांस फॉर्म है सुग्गी, तो इससे रिलेटेड हो जाएगा ये। एक क्वेश्चन पूछा गया था वो वोट्स इन प्रेसिडेंट इलेक्शन, जो राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं उनमें वोट करने का अधिकार किन किन लोगों को है।
तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जब वोट करने का अधिकार जो है वो जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर और सभी स्टेट्स के जो एमएलएज हैं उनको ये अधिकार है, प्लस जो है दिल्ली के मेंबर ऑफ विधानसभा के जो मेंबर्स हैं उनको भी यहाँ पर अलाउड होता है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मेगास्थनीज जो थे किसके काले काल में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर ही आए थे। तो बता दो, देखिए आपका ये क्वेश्चन जो है ये मौर्यन एम्पायर से आया है और अभी हमने मौर्यन एम्पायर के ऊपर जो है 50+ क्वेश्चन की अभी लेटेस्ट वीडियो डाली है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे देख लीजिए। हर शिफ्ट में जो है मौर्यन एम्पायर का एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया है। तो और जिन्होंने वो शिफ्ट देखी है, जिन हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो उनको बहुत हेल्पफुल मिले। उन्होंने कहा है बिल्कुल हमारा जो है ये 1 नंबर आपका बना है। तो आप देख सकते हैं 2 नंबर मैं कहूँगा, बल्कि 1 नंबर बना है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1 नंबर एक क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन आपका जो है यहाँ से इस वीडियो से आपका कवर होता गया है जिसका जो शिफ्ट में था। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ रेगुलर वीडियो देखते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे और रेगुलर वीडियो देखेंगे। मेन बात है रेगुलर वीडियो आप देखते रहेंगे तो कंटेंट आपके दिमाग में जो है तो छपा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बैसाखी जो है वो किस महीने सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो अप्रैल के महीने में किया जाता है, 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा कहता है कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट पूछा गया था कि हाई कोर्ट किस साल जो है, यहाँ पर हाई कोर्ट है ये, हाई कोर्ट किस साल इस्टेब्लिश हुए थे भारत में। तो 1862 में हुए थे जो थे ये चार्टर एक्ट के थ्रू। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मोइसेंस और लिचेंस ये जो है किस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो तुंद्रा रीजन जो होता है, तुंद्रा फॉरेस्ट, ये अमूमन जो है आर्कटिक रीजन में और आपके यूरोप नॉर्थ अमेरिकन रीजन में और नॉर्थ यूरोपियन रीजन में जो था इस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ठंडा रहता है टुंड्रा रीजन पे। तो वहाँ पर मोइसेंस और लीचेंस पाए जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन में। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा कि एक पूछा गया था यहाँ सेकंड शिफ्ट में कि व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड एंड बेस इज मिक्स। तो ये एक कॉमन केमिस्ट्री क्वेश्चन है। एसिड प्लस बेस जब मिक्स होता है तो सॉल्ट प्लस वाटर जो आपका रिजल्ट बन के आता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये फिर से रिपीट हुआ है, रुक्मिणी देवी जो है किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है। तो ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है और इन्होंने जो है 1956 में पद्मश्री भी इन्होंने जो है इस अपने शैली में जो है इस पर पद्मश्री भी इन्होंने यहाँ पर इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है फंक्शन ऑफ जाइलम, जाइलम का फंक्शन बताना था। तो ऑप्शन 4 में से एक दिया हुआ था। तो उसमें से एक ऑप्शन ये दिया हुआ था कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट्स को, प्लांट्स की फिजिकल बिल्डिंग में जो है ये सपोर्ट करता है। तो एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ था। तो यही इसका सेंस हो जाएगा। तो इसका वन ऑफ दी ऑप्शंस में आपको बताना था जो इसका फंक्शन होता है वो बताना था, एक था उसमें से। तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। अब यहाँ पर पूछा गया था कि जीडीपी में जो था साल 2008 से 2010 तक में जो रिसेशन पीरियड आया था उसमें जीडीपी की जो थी वो कितने परसेंट की गिरावट हुई थी, कितने से कितने परसेंट की गिरावट हुई थी। तो आपके 9 से 7.8% की गिरावट आपकी जीडीपी में देखने को मिली थी इस दौरान, साल 2008 से 2010 के बीच कार्यकाल में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया जो अर्थ के जो सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, अर्थ पे जो है, अर्थ की सरफेस पे, अर्थ के सेंटर ऑफ द अर्थ पे जो है कौन सा फोर्स एक्ट करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्व आकर्षण बल, जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये जो होता है ये इसी के थ्रू जो है हम जितने भी जो धरती पे चलने वाले प्राणी हैं वो जो हैं हम सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे जुड़े रहते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है एक ह्यूमन बॉडी को या कोई भी पार्टिकल को जो कि अर्थ के इर्द गिर्द है, उसको अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है हमेशा, ये रिपल्सिव नहीं होता ग्रेविटेशनल फोर्स, और यूनिवर्सल फोर्स रहता है ये। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की जो थी आज़ादी के समय भारत की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी। तो वो 18% थी हमारी लिटरेसी रेट। आज की डेट में पूछा जाए तो 74.04%, यानी हर 4 में से 3 लोग जो हैं आज भारत की आबादी में वो आज साक्षर हैं, यानी वो शिक्षित हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंस का पूछा था तो 18% था उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था ब्रह्म समाज किसने फाउंड किया था। तो राजा राम मोहन राय ने फाउंड किया था ब्रह्म समाज। एक क्वेश्चन आर्य समाज का पूछा था कि आर्य समाज किसने फाउंड किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, 1875 में की थी ये, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि यहाँ पर पंचामृत योजना ये किस राज्य में शुरू हुई है। पंचामृत योजना ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है और इस योजना को जो है उनके सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया है। योगी आदित्यनाथ जो अमूमन कंट्रोवर्सीज़ में और काफ़ी ज़्यादा खबरों में सुर्खियों में बने ही रहते हैं अमूमन समों में।
तो इन्होंने जो था ये इसका शिलान्यास किया था साल 2022 में, पिछले साल। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था इस योजना को लाने का, किसानों की जो आय है उसमें दुगनी वृद्धि करने का, सालाना आय की दुगनी वृद्धि करने का, जो उनकी फसल की खरीद है उसको दुगना करने का उद्देश्य जो था इस पंचामृत योजना का लाने का था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था आपका कि राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल में दिया है। तो आपको था 6 क्लॉसेस आर्टिकल में दिए गए हैं, जिसमें आपके 6 फ्रीडम जो वहाँ पर मेंशन किए गए, 19वें आर्टिकल में 6 क्लॉसेस में डिफरेंट मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था उस्ताद शफाद अहमद खान, ये किस फॉर्म से रिलेटेड है। तो ये तबला वादक थे उस उस्ताद शफाक खान, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है। तो दक्षिण गंगा जो है वो गोदावरी को कहा जाता है। अब यहाँ पर डिफरेंस आता है आपका कि दक्षिण गंगा तो गोदावरी को कहते हैं, लेकिन एक होता है कि दक्षिण की गंगा, कि दक्षिण की गंगा पूछ लीजिए, और दक्षिण गंगा में फ़र्क होता है। दक्षिण गंगा पूरे भारत की जो दक्षिण गंगा है, दक्षिण पार्ट का उस यहाँ से, लेकिन दक्षिण की गंगा यानी जो साउथ में जितनी रिवर्स है उसमें जो गंगा है उसका, तो उस हिसाब से आपका जो जाएगा कावेरी नदी हो जाता है दक्षिणी गंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आपका बिहू फेस्टिवल जो होता है किस स्टेट से रिलेटेड है। तो असम में रिलेटेड है, और असम में ये 3 बार बनाया जाता है साल में, ये हफ्ते में गलत हो जाएगा यहाँ पर, साल में 3 बार बनाया जाता है। तो थ्राइस इन अ ईयर यहाँ पर होगा इसका। एक पूछा गया था कि सुलेमान शब्द का मतलब क्या होता है। सुलेमान जो है ये पदवी होती थी, तो ये दिल्ली सल्तनत में किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये कंफर्म नहीं है, अगर ये सही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा अगली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर थर्ड शिफ्ट पे आ जाता हूँ मैं, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं। यहाँ थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था पहले तो कोनेरू हम्पी ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कोनेरू हम्पी। तो ये जो है ये आपके चेस से रिलेटेड है, चेस में इंडियन ग्रैंड मास्टर है ये कोनेरू हम्पी, और इनका जन्म जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया था कि प्लांट किंगडम में फर्न्स और फर्न्स एलिस, जो फर्न्स की जो फैमिली है वो किस क्लास से रिलेटेड है। तो वो टेरिडोफाइटा ये क्लास है, इससे रिलेटेड होती है वो, टेरिडोफाइटा क्लास में क्लासिफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया था कि वी सत्यनारायण शर्मा जो है ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है। तो वी सत्यनारायण शर्मा जो है कुचिपुड़ी डांस फॉर्म से रिलेटेड है थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि बैसाखी किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है। तो पंजाब हरियाणा में होता है स्टेट सेलिब्रेटेड, ये भी जो है 14 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था किस यूनियन टेरिटरी में जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन है। 2011 के जो जनगणना के अनुसार बताना था ये, तो वही ये दिल्ली में ही है, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको होता है, दिल्ली सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में 1894 में किस संस्था की स्थापना की थी, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया था। तो ये नटाल कांग्रेस हो जाएगा इसका, नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी नेल्सन मंडेला के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि टू वूम डिड सेल्यूकस सेंड टू चंद्रगुप्त किंगडम। चंद्रगुप्त मौर्य की किंगडम में किसने अपना राजदूत बनाकर जो था सेल्यूकस निकेटर ने किसको अपना राजदूत बना के भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। तो ये मेगास्थनीज हो जाएगा, और ये भी हमारा क्वेश्चन था, ये जो उसी वीडियो से आपका आया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो आपका मौर्यन एम्पायर है उसके ऊपर मैंने पूरा जो 50+ क्वेश्चन की सीरीज़ कराई है तकरीबन, तो उसमें ये क्वेश्चन था यहाँ पर। तो एक बार फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, मैंने बुद्धिज्म और जैनिज्म पे भी डाला, हो सकता है वहाँ से भी आ जाए क्वेश्चन। एशियंट इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उठा के, और विजयनगर किंगडम से भी एक क्वेश्चन आया था आपका भी आपने देखा हो, तो उससे भी क्वेश्चन आया है चोला पांडवा के से रिलेटेड जो है, तो उसकी भी एक वीडियो डाल रखी है विजयनगर किंगडम की, तो उसके ऊपर भी आप पूरा देख सकते हैं। तो आप देरी मत कीजिए, आपका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, तो हो सकता है आपके लिए वो हेल्पफुल बन जाए। एंशियंट इंडिया पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा था कि लार्जेस्ट रिवर उड़ीसा की कौन सी है। तो महानदी जो है उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ था कि शहनाई प्लेयर, कौन से शहनाई वादक थे जो जिनको 2001 में जो था भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न जिन्हें मिला था वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, 2001 में इन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया था। शहनाई वादक हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस युद्ध के बाद जो था विजय किंगडम का जो है विजय किंगडम जो है विभाजित होने लग गया था, यानी पतन के तौर पे आने लग गया था, उनमें आंतरिक फूट आने लग गई थी उनके सेनाओं में। तो वो था तालीकोटा वॉर के बाद जो था उनके जो मुस्लिम दल के सैनिक थे वो उनके खिलाफ विद्रोह करने लग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि मिशन कर्मयोगी किस चीज़ से रिलेटेड है। तो मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य है कि टू प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप टू प्रोवाइड बेटर जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर, कौशल विकास योजना को जो है प्रेरित करने के लिए ये मिशन कर्मयोगी लाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस संविधान संशोधन में इसको ऐड किया गया था, तो 42वें 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में, जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसमें इसको एडिट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ऑथर से रिलेटेड था ये कि किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये बुक लिखी है, तो विपिन चंद्र थे जिन्होंने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि ये महाबलीपुरम का जो किला है, महाबलीपुरम मोन्यूमेंट, ये किस डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था, तो पल्लव डायनेस्टी ने बनाया था ये महाबलीपुरम किंगडम। अगला क्वेश्चन था कि साउथ एशियन गेम्स जो अभी 2024 में होने वाले हैं, साउथ एशियन गेम्स आपके 2024 में वो कहाँ पर होने वाले हैं, तो वो भारत में होने वाले हैं। इसकी मेज़बानी भारत करेगा। इसकी जो है खुद SAI यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई ने जो है इसका अभी अभी रिसेंटली जो है करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, तो वहाँ पर जो है इन्होंने इसकी स्वीकृति की है सोशल मीडिया के थ्रू कि जो है इस बार की मेज़बानी भारत करेगा साउथ एशियन गेम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ का जो दूसरा नाम क्या है, तो वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे कहते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को, इनर्शिया के बारे में मैंने आपको दिया हुआ, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, हमारी पिछली वीडियो दे रखी है फिजिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हमारे जो ह्यूमन स्टमक है उसमें कौन सा एसिड फॉर्म होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे आप HCl भी कहते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl। और बाकी यहाँ पर पूछा गया था कि कोल्ड विंड कौन सी होती है यहाँ पर, तो ये कोल्ड विंड्स हैं कुछ, इनमें से जो था ऑप्शन में आया होगा आपके इंपॉर्टेंट कोल्ड विंड्स है मिस्टर, बोरा, लेवेंटर, बुरन या ग्रीगल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोल्ड विंड्स हैं वर्ल्ड वाइड में। बाकी ये पूछा गया था कि विच स्टेट डजंट बॉर्डर विथ नेपाल, नेपाल से इनमें से कौन सा राज्य बॉर्डर नहीं करता, तो आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से राज्य बॉर्डर करते हैं। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, जिसमें से उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, बिहार है, वेस्ट बंगाल, ये सब जो है ये नेपाल से अपना बॉर्डर साझा करती हैं। तो इसमें से जो भी नहीं होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर जो है एक और क्वेश्चन यहाँ पर थे कि 42वां कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था, मद्रास में हुआ था 42वां कांग्रेस सेशन, जो कि 1927 में हुआ था। और बाकी यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन होता है कि ये हाउ मैनी मेंबर्स नॉमिनेटेड इन इंटर स्टेट काउंसिल बाय PM, तो PM जो था वो कौन कितने मेंबर जो थे यहाँ पर करता है।